आज हम बात करने वाले हैं कि हम क्या करें इंटरव्यू के दिन पे। हमारे पास सारे प्रेपरेशन हो गए, हमें मीटिंग कॉल आ गई है। अब हमारा जो काम है आज के दिन जाके उस इंटरव्यू उस टेक्निकल टेस्ट को क्रैक करना है और बस हमें वो ऑफर लेटर मिल जाएगा। ये हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है कि आपको आपकी मनपसंद ग्राफिक डिजाइन जॉब किस तरीके से मिले। एंड ये सेकेंड पार्ट है वीडियो सीरीज का हमारा, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू हम लोग किस तरीके से इस टेक्निकल टेस्ट एंड इंटरव्यू को क्रैक करें कि हमें हमारी मनपसंद जॉब मिल जाए। लेट मी टेल यू हु आई एम। मेरा नाम डैरिल है। मैं ऑलमोस्ट ओवर 10 ईयर्स से ग्राफिक डिजाइन सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी के अंदर ग्राफिक डिजाइन पूरा डिपार्टमेंट देखता हूँ। यहाँ पे आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं एक क्रिएटिव हेड हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल सारे विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ यहाँ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम क्या करें इंटरव्यू के दिन पे। हमारे पास सारे प्रेपरेशन हो गए, हमें मीटिंग कॉल आ गई है। अब हमारा जो काम है आज के दिन जाके उस इंटरव्यू उस टेक्निकल टेस्ट को क्रैक करना है और बस हमें वो ऑफर लेटर मिल जाएगा। अभी तक तो क्या हो रहा था कि जो इंटरव्यूअर है आपसे काफी सवाल पूछ रहा था। नाउ लेट्स स्विच द रोल्स। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि कैंडिडेट कितना प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना इंटरेस्टेड है कैंडिडेट खुद। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को बताने के लिए कि आपके पास कुछ इंटरेस्ट है इस जॉब के लिए। यू विल ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर अबाउट द स्पेसिफिक जॉब जिसके लिए आप आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेट मी टेल यू इन डिटेल किस तरीके से आप ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाएं। आप उनसे पूछिए इंटरव्यूअर से कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल है इस स्पेसिफिक प्रोफाइल की वो क्या है, किस तरीके का काम है, मुझे डे इन एंड डे आउट किस तरीके के काम करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग जॉब, आप उनसे पूछिए एक बारी कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक मंथ में कितनी मैगजीन बनानी पड़ेगी, क्या आपको वाइट पेपर्स बनाने पड़ेंगे, क्या आपको रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, किस तरीके से रिसोर्सेज करने पड़ेंगे, आपकी टीम के अंदर और कौन लोग होंगे। इस सब से उनको ये समझ में आता है कि हाँ दिस कैंडिडेट इज वेरी वेरी सीरियस एंड ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं है कि वो बस चल के उठ के आ गया है, इसको पता है इसको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए हो सकती है। जब आपको ये पता चल जाता है किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएगी, आप उनको बताइए कि आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई से भी पिछले ऑर्गेनाइजेशन में आपने जब काम किया हो या फिर आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स अब जब लिए हैं इस किसी भी तरह के और वो रेलेवेंट या पर्टिनेंट है इस तरीके के प्रोजेक्ट से जो आपको अभी काम दिया जाएगा, उनको बताइए कि वो कितना सिमिलर काम आपने पहले किया है, ऑलरेडी किया हुआ है। उनको बताइए कि किस लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करे हैं, किन लोगों के लिए आपने काम किए हैं जो इस तरीके का ही काम था जो आप अभी करने वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है इसके अंदर आप वो बताइए उनको। कि मान लीजिए कि एक ई कॉमर्स कंपनी में आपको काम मिलने वाला है, फिर आप बताइए कि अगर आपने पिछले किसी ई कॉमर्स कंपनी में या किसी के लिए सोशल मीडिया संभाला हो और वहाँ पे आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाए हो, उनको बताइए कि मैंने इन जगह पे ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट बनाए थे एंड हमें एक मंथ का कैलेंडर मिलता था और ऐसे मिलता था और ये करना पड़ता था। उससे ये समझ में आता है एक इंटरव्यूअर को कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। एंड उससे क्या होता है कि एक नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाती है। उसको समझ में आता है कि हाँ इसने ये काम पहले भी किया हुआ है एंड इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इस जॉब को भी, इस प्रोफाइल को भी आराम से निभा लेगा। ऐसा भी हो सकता है आपसे कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे इंटरव्यूअर। Although in my interviews, I usually don't ask too many technical questions because I believe कि एक जो क्रिएटिव पर्सन है वो क्रिएटिव पर्सन अपनी क्रिएटिविटी दिखा के ही जस्टिफाई कर देता है अपने जॉब को या प्रोफाइल को, बट इट कुड बी एट
स्पेसिफिक प्लेसेस आपको टेक्निकल नॉलेज भी पूछे जाए, बट इट इज ऑब्वियसली समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड कि थोड़ा सा आप टेक्निकली ब्रश अप कर लीजिए अपने आप को, और एटलीस्ट ट्राई टू आंसर देम एज क्लोज एज पॉसिबल जो भी क्वेश्चंस वो बताते हैं। एंड अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता, सो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि आप वो चीज कैसे करेंगे अगर आप टेक्निकली उन चीज को बता नहीं सकते। और यू कैन ऑल्सो टेल देम अ डिफरेंट वे ऑफ हाउ यू कैन डू इट इफ नॉट द वे दे हैव बीन आस्किंग यू टू। You should also talk about to the interview about the kind of skill sets that you have that would bring value to the current profile. Let me explain this to you. जैसे मैंने अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि आप उनको बताइए कि इस तरीके का काम आप पहले भी कर चुके हैं, बट विद दैट यू शुड ऑल्सो एक्सप्लेन टू देम। जैसे कि मान लीजिए कि आप वेब बैनर बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आप उनको बताइए कि आप इमेज मैनिपुलेशन में बहुत अच्छे हैं। आप उनको ये बताइए कि जो आपकी टाइपोग्राफी स्किल्स है वो बहुत अच्छी है। आप उनको ये बताइए कि जो आप कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, आप बहुत अच्छी तरीके से उन कलर कॉम्बिनेशंस को कर सकते हैं। सो जब आप उस स्पेसिफिक एबिलिटीज, उस स्पेसिफिक स्किल सेट्स के बारे में बात करते हैं अपने, जो करंट प्रोफाइल पे वैल्यू ला सकते हैं, वही एग्जैक्टली एक इंटरव्यू देख रहा होता है, इंटरव्यूअर देख रहा होता है कि हाँ, यस, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, एंड ऑल्सो जो ये करंट प्रोफाइल है इसमें वो बहुत अच्छे से एक अच्छी हमें वो ला के दे सकता है, रिजल्ट ला के दे सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ गिविंग द एक्चुअल टेक्निकल टेस्ट। ऑल्दो इट इज क्वाइट इम्प्रॉबेबल, लेकिन अगर आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने लैपटॉप पे इंटरव्यू दे सकें, लैपटॉप पे टेक्निकल टेस्ट दे सकें, आई थिंक इट इज नथिंग बेटर देन दैट। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि एक लैपटॉप या कोई भी अपनी एक चीज होती है, डेस्कटॉप लैपटॉप होता है किसी भी ग्राफिक डिजाइनर के, किसी भी टेक्निकल पर्सन के, दैट पर्सन इज रियली कंफर्टेबल विद हर और हिज ओन इक्विपमेंट। तो जब उसको अपना ही कंप्यूटर मिल जाता है काम करने के लिए, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट और जो आउटपुट होता है वो सेवरल फोल्ड्स बढ़ जाते हैं। ऑल्सो टाइम भी कम लगता है। सो जस्ट इंक्वायर, पहले जरूरी नहीं है इंक्वायर करने की, लेकिन ऑन द इंटरव्यू डे आप इंक्वायर कर सकते हैं कि आपको टेक्निकल टेस्ट दे सकते हैं आप अपना टेक्निकल टेस्ट अपने लैपटॉप पे कि नहीं। उससे क्या कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि एक एसेट लाइब्रेरी रेडी कर लीजिए अपने लिए, एक फॉन्ट लाइब्रेरी रेडी कर लीजिए, एक इमेज लाइब्रेरी रेडी कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप फटाफट जो है अपना जो भी टेक्निकल टेस्ट आपको बताया गया है उसको बना सकते हैं। एंड मोमेंट पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ से फॉन्ट देखूं, मैं वहां से इमेज को निकालूं, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस अपने लैपटॉप के अंदर वो लाइब्रेरी खोलेंगे एंड फटाफट आप टेक्निकल टेस्ट दे देंगे। इन सम केसेस लैपटॉप्स अलाउ हो जाते हैं, जब मान लीजिए अगर उनके पास उनका कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, सारे डिजाइनर्स लगे हुए हैं, दे डोंट हैव अ मशीन अवेलेबल टू गिव द टेक्निकल टेस्ट, फॉर यू टू गिव द टेक्निकल टेस्ट, देन यू आर अलाउड टू योर लैपटॉप। बट देयर कैन बी सर्टेन इंस्टेंसेस जब आपको टेक्निकल टेस्ट जो है उनके ही कंप्यूटर पे देखना पड़ेगा। सो उस केस के अंदर भी आप उनको पूछ सकते हैं कि मुझे किस तरीके के रिसोर्सेज अलाउड है। उनको आप ये पूछ सकते हैं कि मैं गूगल ड्राइव से अपने रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकता हूँ। टेल देम, एक्सप्लेन टू द टेक्निकल पर्सन कि वो रिसोर्सेज क्या है। आप बता सकते हैं कि मेरे अपने फॉन्ट लाइब्रेरीज हैं, मेरे अपने एसेट्स हैं, मेरे अपने कलर स्कीम्स एंड पैलेट्स है जो मैं यूज करता हूँ सब जगह। कैन आई डाउनलोड एंड यूज देम? इफ यू कैन, दैट विल बी ग्रेट। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अपने लैपटॉप पे आप काम करते थे, उसी तरीके से आप अपने एसेट्स को यूज करके इस टेक्निकल टेस्ट को भी दे सकते हैं। मोस्ट पीपल विल अलाउ यू। अगर नहीं अलाउ करते सो यू कैन स्टिल एटलीस्ट आस्क देम कि मैं फ्री पिक पे डाउनलोड कर सकता हूँ कुछ चीजों को, आइकॉन ग्राफिक पे कर सकता हूँ, थीम फॉरेस्ट से मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ, कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ रिसोर्सेज अपने उसके लिए काम करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। They should definitely allow you. We allow these kind of things in our technical test, and you should also be allowed. It just makes the workflow and the interview a lot quicker. The test more successful tests. Also, you will have to ask them before beginning the technical test कि आपको कितना time allot हो रहा है। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि 3 घंटे मिलेंगे और 3 घंटे के बजाय आपको मिल गया सिर्फ आधा घंटा।
सो आप उनसे पूछ लीजिए, जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको बता दीजिए, पूछ लीजिए उनसे कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है अपना टेक्निकल टेस्ट देने के लिए। अगर बहुत कम टाइम मिलने वाला है, आपको लगता है आप इसमें नहीं कंप्लीट कर पाएंगे अपना टेक्निकल टेस्ट, तो आप ये चीज कर सकते हैं कि उनको पूछ लीजिए कि सर मेरे को हाफ एन आवर और लगेगा, 1 घंटे में कंफर्टेबली मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर पे नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं। दिस यू कैन ऑलवेज आस्क, बट मेक श्योर कि आप ट्राई करें कि उस ही लिमिटेशन के अंदर अपना टेक्निकल टेस्ट कंप्लीट करें। एट मेनी प्लेसेस दीज डेज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि हम एक ऐसे लिखवाते हैं कैंडिडेट से। अब आप भी पूछेंगे मेरे से कि हमें तो ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब है, क्यों ऐसे क्यों लिखना है यहाँ पे, हम तो कोई कंटेंट राइटिंग की जॉब के अंदर नहीं आए, कोई कॉल सेंटर की जॉब नहीं है। बट द ओनली रीजन जो एक ऐसे लिखवाया जाता है कि जो कैंडिडेट है क्या वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है ऑन ईमेल्स, क्या वो अपना कंटेंट जो है थोड़ा बहुत डेवलप कर सकता है आर्टवर्क के लिए खुद ही। मान लीजिए एक होर्डिंग बन रहा हो, मान लीजिए एक लीफलेट बन रहा है, एंड जो कंटेंट राइटर्स बिजी है, उन सूरत के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर क्या जो कैंडिडेट है खुद कंटेंट बना के एंड टू एंड अपना काम खत्म करके टास्क कंप्लीट करके दे सकता है। सो दीज आर ह्यूज प्लस पॉइंट्स। somebody who understands communication on email in English very well, and साथ ही साथ उस चीज को रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर सकता है और उसी इफेक्टिवली प्रोफेशनल मैनर में वापस कम्युनिकेट भी कर सकता है ईमेल को टास्क होल्डर से। तो दिस इज डेफिनेटली ए प्लस पॉइंट अगर आप ये सब कर सकते हैं, इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, एंड आई थिंक इट्स जस्ट takes your profile to the whole new next level. I definitely would like to see somebody like that. So आपने अपना टेक्निकल टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। Now just don't leave like that. आपको कुछ चीजें पूछनी चाहिए इंटरव्यू छोड़ने से पहले। आप उनसे सबसे पहले पूछिए, उनको बताइए कि आपने अपना टेक्निकल टेस्ट कहाँ पे रखा है। अब उनको बताइए कि जो आपने ऐसे है अपना प्लीज हैंड ओवर करिए उनको, ऐसे बोलिए कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पे बैठा था। मेक श्योर दैट योर टेक्निकल टेस्ट हैज बीन कलेक्टेड, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपने 1 घंटे मेहनत करी है, यू वांट टू मेक श्योर कि आपने जो मेहनत करी है वो इंटरव्यूअर तक पहुंच जाए। अनदर थिंग बीइंग जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हैव दे गॉट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेक्ट। ऐसा ना हो वो आपको किसी और से कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक बार उनसे पूछिए कि मेरा नंबर आपने सही से ले लिया, मेरा ईमेल आईडी सही से ले लिया है कि नहीं। जब आपको ये संतुष्टि हो जाए कि आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही है, तब आप क्या करिए, उनसे ये पूछिए कि जो मेरे इंटरव्यूअर थे या एचआर है, उनका मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल मिल सकता है, उनका ईमेल डिटेल एटलीस्ट मिल सकता है कि मैं उनसे फीडबैक ले पाऊँ अपने काम के लिए। अगर आपके पास 1 वीक तक नहीं आता है कोई कॉल, सबसे पहले आपको ये तो पूछना है उनसे कि मेरे को कब तक मिलेगा कॉल, मतलब मेरे को रिजल्ट कब तक बता देंगे आप। अगर वो बोलते हैं 1 वीक के लिए, वेल एंड गुड। इफ दे से अगर हम इंटरव्यूज ले रहे हैं अभी, वी विल गेट बैक टू यू। सो आई सजेस्ट कि विद इन अ वीक आप एटलीस्ट ट्राई करिए एक बार उनको फोन करने के लिए ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर दैट आई हैव गिवन यू, या आप एक बार ईमेल करके पूछिए कि मैं सो एंड सो हूँ, मैंने ये टेक्निकल टेस्ट दिया था, कैन आई प्लीज नो द रिजल्ट्स ऑफ माई टेक्निकल टेस्ट। Why I am telling you this? ऐसा नहीं होता कि हर बारी हमें हर टेक्निकल टेस्ट हर जॉब के अंदर हम पास हो जाए, बट फेलिंग इज ऑल्सो लर्निंग, फेलिंग इज नेवर लूजिंग। जब आप किसी टेक्निकल टेस्ट को क्लियर नहीं करते हैं, किसी जॉब को क्लियर नहीं करते, उससे एटलीस्ट ये ट्राई करिए कि आपको कोई लर्निंग मिल सके। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज है जो आप सही नहीं कर रहे, इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको कौन बताएगा जो आप चीज गलत कर रहे हैं? वो आपको इंटरव्यूअर ही बताएगा। जब आप उससे when you will get in touch with that interviewer, when you will ask that interview for an honest feedback, तब वो इंटरव्यूअर आपको बताएगी कि ये हमें ठीक नहीं लगी आपके प्रोफाइल के अंदर, या ये आपके टेक्निकल टेस्ट के अंदर ठीक नहीं लगी मुझे, एंड दिस इज द रीजन हम लोगों ने आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया, सिलेक्ट नहीं किया। उस चीज को आप ठीक करेंगे, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जॉब मिल जाएगी। सो बी एब्सोल्युटली श्योर कि आप फीडबैक एब्सोल्युटली 100% ले। दिस इज लर्निंग। जहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो पाते वो आपके लिए लर्निंग बन जाती है।
तो फ्रेंड्स प्लीज मुझे बताइए अब आपको ये कैसा लगा मेरा जो सेकंड पार्ट था इस वीडियो का, वीडियो सीरीज का, कि अपनी मनपसंद ग्राफिक डिजाइन जॉब किस तरीके से ली जाए। फर्स्ट पार्ट पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सेकंड पार्ट पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यू नेल दैट इंटरव्यू, नेल दैट टेक्निकल टेस्ट, आपको कैसे मिल जाएगी अपनी ड्रीम जॉब अगर आप ये दोनों चीजों को करेंगे। अगर मेरे से कुछ चीज छूट गई है जिसके बारे में आप सुनना चाहते थे, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या चीज मैं और इंक्लूड कर सकता था। और आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए कि जब मैं नए वीडियोस लाऊं इस तरीके के आपको बिल्कुल सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।